भाई देखिए, मुझसे तो चार पैदा ही नहीं होंगे। मैं केवल एक दो वाला ही हूँ। तो कोई चार बच्चे पैदा करे या 44, ये धीरेन्द्र शास्त्री तय करने वाले कौन हो? मुझे ये बताएं, ये क्या कानून है? एक बच्चा आपने आरएसएस को देना है। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम। अब तो मुझे ये खतरा हो रहा है कि कहीं इंडिया के अंदर सारे एसी उतरवा कर प्याज दिए बोरियां में रखवा देते। अगर देश के एक हिस्से में आग लगी हो और बूढ़ा प्रधानमंत्री छोटे छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा हो तो इसे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा या प्रधानमंत्री की बेशर्मी? वो कहते होते हैं ना कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो बचपना उसका लौट आता है। आपके जो धुरंधर थे वो तो झूठी कहानियां थी, हमारे पास असल धुरंधर हैं। मेजर अदनान समी, आपको उनको नेशनैलिटी देना पड़ेगी भारत की। वो हमारा अदनान समी, मेजर अदनान समी, मुझे भी आज पता लगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सरफराज। कि इंडिया में एक ऐसी खबर आ गई मेरे पास कि जहां पर लोगों से सिलेंडर यानी सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहा था, यहां आप निवाला नहीं पहुंचा पा रहे उनके मुंह तक आवाम के, यानी वहां गुर्बत में पिस रही है आवाम और रोटी को भी तरस रहे हैं और हर चीज़ उनसे छीनी जा रही है, यानी कि छत भी जो है वो भी छीनी जा रही। मैंने दिखाया था जैसे कि बारिश के अंदर बैठा हुआ है और बच्चों को लेकर बैठा है पीछे ब्लॉक के अंदर, मैंने दिखाया था आपको। तो आज नया काम वहां पर शुरू हो गया कि जहां पर सब कुछ आवाम से छीना जा रहा है ना, वहां पर बच्चे भी छीने जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि आपने बच्चे भी छीने जा रहे हैं वहां पर। दिखाएगा जी जरा पहला क्लिप में, फिर बाद में कमेंट। भाई देखिए, मुझसे तो चार पैदा ही नहीं होंगे। मैं केवल एक दो वाला ही हूँ। तो कोई चार बच्चे पैदा करे या 44, ये धीरेन्द्र शास्त्री तय करने वाले कौन होते हैं? अच्छा, मुझे इसमें से सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि वो बेचारा जो मस्कीन सा था कहता जी मैं तो दो ही पैदा कर सकता हूँ, इतनी ज्यादा हिम्मत है मेरे अंदर। यार मुझे ये बताएं, ये क्या कानून है? आरएसएस को जो है ना, एक बच्चा आपने आरएसएस को देना है, यानी चार बच्चे पैदा करने और एक उसको, वो जो बाल ठाकरे मसलन जो तंजीम है, एक बच्चा आपने उसको दान कर देना है। यानी बच्चे आपने पैदा करने हैं, तकलीफ आपने उठानी है, उस माँ ने उठानी है जिसने उसको कोख में रखना है, उसके बाद उस बच्चे को उसने उसको डोनेट कर देना है और उस बच्चे की ज़िंदगी मसलन समझो कि भी उनके हाथ में दे देनी है। हैरान कुन बात, ऐसी खबर सुन के मुझे जो है ना ज़्यादा बीमार हो गया मैं, ज़ुकाम भी मुझे हो गया और मैं बुखार भी हो गया। मैंने रात जब ये खबर सुनी और देखी, क्योंकि सुबह मैंने व्लॉग करना था तो मैंने ये देखा तो मैंने कहा ये तो गुरु घंटाल ने कमाल ही कर दिया भाई। गुरु घंटाल तो पता नहीं कहाँ बैठता है और कहाँ बैठकर ये बातें सोचते हैं और क्या क्या कानून पास करते हैं वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ वो और मेरे सामने बड़ी आई कि आगे गर्मी आ रही है, जून का महीना आएगा, जुलाई आएगा, बड़ी गर्मी पड़ेगी, बड़ी शिद्दत की गर्मी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने इलाज निकाल लिया है। यानी गर्मी का इलाज सिर्फ एक प्यास। दिखाइएगा। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम। यार ये सारे ही कार्टून है ये सारे। यानी ये लोग कौन लोग हैं मुझे ये बताएं। अंग्रेज भी परेशान है। मेरे पास एक वीडियो आई थी, वो मैं इसमें डाल नहीं सका, तो उस वीडियो में भी वो भी अंग्रेज भी जो है ना, जितने साइंसदान हैं सारे परेशान हो गए हैं कि उन्होंने कहा यार प्यास से गर्मी किस तरह खत्म होगी। 91 डिग्री कह रहा है वो कि 91 डिग्री भी गर्मी पड़ रही होगी तो आपको गर्मी नहीं महसूस होगी। पटका बांधे और जेब में प्याज रखे और निकल पड़े भगवान का नाम लेकर, बस इजी गर्मी के अंदर। अब तो मुझे ये खतरा हो रहा है कि कहीं इंडिया के अंदर सारे एसी उतरवा कर प्याज दिए बोरियां न रखवा रहे होते कि कोई गाली ठंडा पानी है तो नो प्रॉब्लम, एसी लगवाओ, बिजली का बिल भी बचाओ और गंढियां दी बोरी लाओ। क्या हैरान कुन बात है। यानी इतने कॉमेडियन लोग हैं ये, ऐसी बात करेंगे, कोई सीरियस बात है ही नहीं इनके पास। ये गुरु घंटाल की जितनी पार्टी है इनके पास कोई अच्छा बात है ही नहीं कि ये जो आवाम को बता दे, कोई अच्छी अवेयरनेस दे दे। यार प्याज ना गर्मी दूर कर रहे हो, जब ताड़ी आगे तो पड़ोसी एक दूसरे को प्याज देते ना, यार हांडी च प्याज बाजी ताड़े को प्याज है थोड़ा सा देना, मैं हांडी च पाना। हम तो वो भी नहीं देंगे,
नहीं भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है, हम नहीं देंगे। अच्छा जी, एक लड़की कुछ कह रही है। अगर देश के एक हिस्से में आग लगी हो और बूढ़ा प्रधानमंत्री छोटे छोटे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा हो तो इसे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा या प्रधानमंत्री की बेशर्मी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बेशर्मी कही जाएगी। दुर्भाग्य क्या है? बेशर्मी है। गुरु घंटाल की बेशर्मी है कि एक तरफ आग लगी हुई है, जनता पता नहीं किस जगह पे जा रही है और बच्चों के साथ खेल रहा है। बचपना गया नहीं ना अभी तक, बुढ़ापे में भी बचपना याद आ रहा है। वो कहते होते हैं ना कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो बचपना उसका लौट आता है वापस, वो बचपन वो बच्चों वाली हरकतें करने लग जाता है। तो जाहिर है फिर वो बच्चों के साथ ही खेलेगा, बच्चों वाली हरकतें करेगा। और अभी तक इसका अंदर का बच्चा जो है वो मरा नहीं है, यानी अभी भी सोचता है कि मैं बच्चा ही हूँ, मन का कच्चा ही हूँ, ठीक है ना। बेड़ा गर्क कर दिया पूरे इंडिया का। इनकी बेशर्मी बता रहा हूँ मीडिया के ऊपर कि क्या सवाल कर लेते हैं और फिर हमारे बब्बर शेर जो बैठे होते हैं ना, वो आगे फिर क्या जवाब दे रहे होते हैं। दिखाइएगा जरा। मोदी जी झालमुरी खा रहे तो झाल लग रहा है। आपका मोदी झालमुरी खाए या गोबर खाए हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो गुस्सा उस दुकानदार पर है, अगर वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर तुम्हारे मोदी के झालमुरी में थोड़ा सा जुलाब का गोली मिला देता ना, तो तुम्हारे मोदी का बकाया जिंदगी बाथरूम में गुजर जाता और इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाते। बहुत अच्छी बात, वेल डन, बहुत खूब बात की आपने। क्या जवाब दिया है? गोबर खाए या झालपुरी खाए हमें उससे क्या लेना देना है। वो कह रहा है उस दुकानदार पे मुझे गुस्सा है कि उस दुकानदार पे के जलाब की गोली डालता और सारी जिंदगी जो है ना मोदी की बाथरूम में गुजर जाती और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाते। और वाकई ये बात सही है, आपने रियल बात की है। अगर गुरु घंटाल जैसा शख्स वहां पर ना होता, गुरु घंटाल जैसा एक घटिया तरीन इंसान वहां पर मौजूद ना होता, तो आज इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते, जैसा कि पीछे रहे हैं। मनमोहन सिंह के दौर में हमने देखा था बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, तो बड़े बड़े इंदिरा गांधी के दौर में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। यानी जब से गुरु घंटाल आया, ये बगैरत का रोक लिया नहीं कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मैंने रोक लिया, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब से ये आया तब से हालात खराब हुए और पाकिस्तान से यार पाकिस्तान से छोड़े, हर पड़ोसी से हालात खराब इसने कर लिए हैं। हर बंदे से जितने इसके दोस्त से सबसे बिगाड़ ली। सिर्फ अपने अंत भक्तों को अपनी भक्ति के लिए रख लिया है कि मेरी भक्ति करते रहो और मेरा नाम लेते रहो। गोदी मीडिया रख लिया है कि बस मेरी बाबा चर्चा करता रहो और हर जगह मेरा प्रचार हो रहा हो, बस ये मामला है। मैं चाहे बच्चों के साथ खेलूं, मैं चाहे कुछ भी करता फिरूं, मैं झालपुरी खाता फिरूं, मैं गोबर खाता फिरूं, मैं कुछ भी करता फिरूं, किसी चीज़ की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, बस मेरी वाह करवानी है। वोट चोरी करना है इसने और हर तरह से। कोई अवाम जो है ना, मैं समझता हूँ इंडिया की समझदार अवाम कोई इसको वोट नहीं डालती, ये चोरी के वोट से ही आता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट में भी ज़रा आपको एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ। हैदर हयात भाई जो है कह रहे हैं, ये जो कहते हैं ना बैठकर कि हमारे मेजर यूं कर देंगे, हमारे मेजर वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अगर उल्लू के पट्ठो, तुम्हें इस बात की सेंस नहीं है कि तुम जो है हमारे जो लोग गए होते हैं तुम उनको नहीं पहचान पाते और उनको भी नेशनैलिटी देने पे मजबूर हो जाते हो। किसको? आपके जो धुरंधर थे वो तो झूठी कहानियां थी, हमारे पास असल धुरंधर हैं। मेजर अदनान समी, आपको उनको नेशनैलिटी देना पड़ेगी भारत की। आप फिल्मों में दिखाते हैं, हमारा रियल धुरंधर वहां पर मौजूद है। रियल ढोल की बजाओ गोरियो, वो हमारा अदनान समी, मेजर अदनान समी। मुझे भी आज पता लगा है, हैदर भाई आपने बताया मुझे कि यार कमाल हो गया। अदनान भाई फिर आपको तो सलूट है यार, आप इतना काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, कमाल हो गया। अदनान समी मेजर था, मुझे नहीं था पता, मैं तो समय गुलूकार ही था। मैं तो यही समझता रहा कि हमारी फील्ड का बंदा है यार, गुलूकार है भाई, ऐसा है, फनकार आदमी है, लेकिन कमाल हो गया। तो ये तो आप लोगों को इतनी सेंस नहीं है, आप उनको नेशनैलिटी देने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को, क्योंकि आपको पता था पैसा कमाना है, हिट बंदा है, इससे जितने गाने गाए जाएंगे ये गाएगा हमारे लिए और फलां होगा, ये होगा, लेकिन पहचान आपके अंदर नहीं रही। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें,
वो मैं हमेशा बताता होता हूँ, वॉर्न करता होता हूँ। और अल्लाह की रहमत से ये जो मैं वॉर्न करता हूँ ना, ये बिल्कुल ठीक करता हूँ कि हमारा मुल्क जो है ना वो महफूज हाथों में है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस परवरदिगार का एहसान है, उस परवरदिगार का ही एहसान कर मानते हैं हम, उसका ही शुक्र अदा करते हैं कि उसने ऐसे सपूत हमें दिए हैं, ऐसे मुल्क में हमारे सपूत हैं जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं। उन्हें मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें और प्याज जेब में जरूर डालें। हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।